अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे। 6 महीने से जब आप कोई अमल पढ़ रहे हैं, लेकिन मजाल है कि सामने वाले इंसान पर उसका रत्ती भर भी असर हो रहा हो, उसका रवैया बद से बदतर ही होते जा रहा है, या दूसरी सूरत में वो छोड़कर गया हुआ है, लेकिन अभी तक उसके आपके पास लौटकर आने की कोई सूरत नहीं बनी। वो कहाँ है, किस हाल में जी रहा है, उसकी कोई खैर खबर नहीं, और इधर आप उसकी याद में बीमार अजहार पड़े हैं, डिप्रेशन के मर्ज का शिकार हो चुके हैं। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेती, हिम्मत पूरी तरह से टूट चुकी है। फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि हिम्मत रखें, नमाज की पाबंदी करें, क्योंकि मुश्किल के बाद ही आसानियां हैं। जैसे ये बहन सामने वाले के रवैये से बेहद परेशान हो चुकी थी, लेकिन कुछ उम्मीद की किरण जगी। उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया था। वो बता रही थी कि वो लड़का मुझसे अब बात नहीं करता है। फिर उनके लिए मैंने अमल किया। बहन कहती है कि उसका कॉल आया और उसने मुझसे बस थोड़ी सी बात की, बाकी आप खुद पढ़ सकते हैं। इस अमल की बात मैं करूं तो इसमें आप एक खास तादाद में और एक खास तरीके से या वदूदो पढ़ते हैं। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस अमल के पढ़ने से जो इंसान आपसे दूर दूर भागता था, वो खुद आकर कहेगा कि तुम मुझे कभी छोड़कर न जाना, बशर्ते कि आप जायज मकसद के लिए करें। जो आपसे नाराज होने के बहाने ढूंढता था, अब वही इंसान आपसे बात करने के बहाने ढूंढेगा, और आपके लिए मोहब्बत उसके दिल में फूट फूट कर निकलने लगती है। ठीक जैसे पहली बार किसी को आपसे मोहब्बत होती है, वही खुशी दिल में पैदा होगी। सामने वाला जब आपको खुद आगे होकर ये कहे कि अब मैं फोन रखता हूं, तो समझ लेना कि वो खुद आपसे बात करना नहीं चाहता और आपको नजरअंदाज कर रहा है। और जब आप उसे कहें कि अब जाओ और अपना काम करने लगो, और फिर भी जब आपका शौहर आपसे दूर जाने को मना करे, या यूं कहे कि मैं फला टाइम पर फिर फोन करूंगा, तो समझ लो कि उसकी तवज्जो सिर्फ आप ही की तरफ है। अल्लाह के इसमें या वदूदो के बेइंतहा फायदे आपको भी हासिल हो सकते हैं, अगर आप अपने दिल को साफ रखकर और ये सोचकर कि मैं फला से बदकारी नहीं बल्कि नेक नियत से अमल कर रहा हूं या कर रही हूं कि उससे शरई तौर पर मेरा निकाह हो जाए और मैं कोई गलत नहीं करूंगा या करूंगी, तो इसके करिश्माई फायदे आप भी उठा सकते हैं। एक बार जरूर या वदूदो के इस अमल को आजमा कर देखें। फायदा होते ही कमेंट में जरूर बताएं। तरीका इसका यही है कि आप दिन भर में किसी भी टाइम किसी भी नमाज के बाद कर लें, या रात में कर सकते हैं। वुजू में आप हों और उस इंसान के बारे में सोचें। अगर उसका तस्वुर करने में आपको दिक्कत हो तो एक बार आप उनकी तस्वीर को भी देख सकते हैं। इसमें कोई मनाही नहीं है। आप जिसे भी अपनी शादी के लिए मनाना चाहते हैं, भले ही वो आपके वालिद या वालिदा या भाई बहन कोई भी शख्स क्यों न हो, तो उनके लिए भी आप इस अमल को पढ़ सकते हैं। अगर जिससे शादी करना चाहते हैं वो इंसान खुद ही नाराज है, आपको धोखा देकर चला गया है, तो उसके बारे में सोचकर आप या वदूदो सबसे पहले 100 टाइम्स यानी 100 मरतबा तस्बीह पर पढ़ लेंगे। उसके बाद एक मरतबा ये दुआ पढ़ें, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। असब अल क़ल्बी व दुआ लका। जब ये दुआ पढ़े तो उस इंसान के बारे में ज्यादा तवज्जो से सोचते हुए पढ़ें। फिर से या वदूदो 100 मरतबा पढ़ेंगे और फिर से यही दुआ आप 1 मरतबा पढ़ लेंगे। वो इंसान आपकी मोहब्बत में ऐसा फना होगा कि आपके अलावा किसी और से कभी मोहब्बत नहीं करेगा। और अब आप अल्लाह के हुजूर दुआ कर लें। इसके अव्वल आखिर दुरूद पाक 3-3 मरतबा पढ़ लेंगे। अल्लाह ताला आपकी हर परेशानी दूर कर दे।